आवारा कुत्तों से परेशान हुए ग्रामीण, क्योंकि कुत्ते आए दिन किसी न किसी पर कर देते हैं हमला। 4 बच्चों को अलग अलग घटनाओं में कुत्तों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। खबर देवबंद क्षेत्र से है। देवबंद से मानव जगत लाइव के लिए पत्रकार असद सिद्दीकी के मुताबिक थीतकी और फुलासी में आवारा कुत्तों ने अलग अलग घटनाओं में 4 बच्चों पर हमला किया और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। इस दौरान ग्रामीणों में आवारा कुत्तों को लेकर काफी नाराजगी देखी गई। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों की वजह से सड़क पर निकलना भी दूभर हो गया है। इस दौरान मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुधांशु सिंगल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी व्यक्ति को यदि कुत्ता, बिल्ली, बंदर या अन्य जंगली जानवर काट ले तो सबसे पहले घाव को साफ बहते पानी के नीचे साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। उन्होंने इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मैं डॉक्टर सुधांशु सिंघल, मेडिकल ऑफिसर CHC देवबंद पर कार्यरत हूँ। जी, 4 बच्चे जो आए यार, उनके बारे में बताइए। जी, हमारे यहाँ पर एक ग्रामीण क्षेत्र में फुलासी नाम का एक गांव है। वहाँ पर हमारे पास में 2 बच्चे एक साथ और एक अलग अलग करके ऐसे कुल मिला के 4 केस आए हैं उस गांव से, जिसमें एक कुत्ते ने, हो सकता है वो पागल हो या उसमें रेबीज़ हो, जिसने बच्चों को घायल किया है, काटा है, और जिसमें काफ़ी गंभीर रूप से कुछ बच्चों के चेहरे पर, सर पर घाव हैं। तो उन सभी मरीजों का हमने प्राथमिक उपचार कर उनको बेहतर इलाज के लिए आगे जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया है। ज़्यादा डेंजर है जो आपको वहाँ रेफर करना पड़ा? जिस तरह से बच्चों को काटा गया है सर पर, जितना गंभीर जख्म उनको है, उसे देखने से ऐसा लगता है कि उस कुत्ते में कुछ रेबीज़ के लक्षण हो सकते हैं। और क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो रेबीज़ जो चेहरे पर, सर से जितना करीब काटा जाता है तो वो दिमाग में वायरस के पहुंचने में उतना ही जल्दी लगता है। इस कारणवश हमने उसको प्राथमिक उपचार के बाद में एकदम हायर सेंटर रेफ़र कर दिया है, ताकि उसको बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके और उनकी यदि कुत्ता रेबीज़ से ग्रसित है तो उनको बच्चों का बचाव हो सके। डॉक्टर साहब, जैसे किसी भी कुत्ता काट लेते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे? यदि कोई भी व्यक्ति, जिसको बच्चा हो, बड़ा हो, जिसको कुत्ते ने काटा है, चाहे वो रेबीज़ से ग्रसित हो या ना हो, या पालतू कुत्ता हो या आवारा कुत्ता हो, या बिल्ली हो, बंदर हो, या कोई जंगली जानवर हो, यदि किसी को ऐसा घाव उनका काट लिया गया है तो सबसे पहला उपचार होता है एक चलते पानी में, पानी जो चलते चलते बहता रहे, नलका, टंकी, इस तरह से उसमें साबुन से धोना है। साबुन लगाकर अच्छे से रगड़ कर धोना है। और इस कारण से जो अगर रेबीज़ है भी जानवर के लार में, तो वो 99% वो साबुन से ख़त्म हो जाता है। लेकिन रेबीज़ एक जानलेवा बीमारी है, यदि वो दिमाग में पहुंच गई तो फिर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और बहुत ही एगोनाइजिंग मृत्यु होती है। इस कारण से हम 1% जो बचा है उसमें भी हम रिस्क नहीं लेते। इसके लिए हम उन्हें एक वैक्सीन लगाते हैं और जो घाव हैं उनकी कैटेगरीज़ को हम डिफ़ाइन करते हुए आगे अगर हमें एंटी रेबीज़ सीरम देना है तो वो सीरम दिया जाता है।